हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए, आज हम जानेंगे तुलसी विवाह घर पे इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है। देखिए, तुलसा जी को जैसे मैंने यहाँ साड़ी पहनाई है, अगर आप साड़ी पहनाना चाहती हैं तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। अगर ये साड़ी नहीं पहनाना चाहते तो केवल तुलसा जी को आप चुनरी उड़ा लें और शालिग्राम जी को पीले कलर के किसी आसन पे इस तरह से स्थापित कर लें और तुलसी माँ को एक चुनरी उड़ा लें। देखिए, डेकोरेशन तो आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। 2 गन्नों का भी आप मंडप बना सकती हैं, 4 गन्नों का भी मंडप बना सकती हैं। यहाँ मैंने 2 गन्नों का मंडप बनाया है। तुलसा जी को साड़ी पहनाई है और शालिग्राम जी को इस तरीके से सजाया है, पगड़ी पहना, क्योंकि आज हम उनकी शादी करेंगे। देखिए, तुलसा जी की शादी बिल्कुल ऐसे होती है जैसे किसी की बेटी की शादी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ रंगोली बना लेंगे, क्योंकि देखिए रंगोली, क्योंकि तुलसा जी की शादी है तो हमें कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने जिस तरीके से डेकोरेशन की, आप भी उस तरीके से कुछ थोड़ा बहुत कर लीजिए घर पे करने से पहले। तो यहाँ हम रंगोली बना लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ मेरे शालिग्राम जी को मैंने स्नान करा लिया है और तुलसा माता को भी स्नान करा के, मतलब जल चढ़ा के मैंने ये साड़ी पहना ली। और शालिग्राम जी को आप शादी कराने से पहले स्नान जरूर करा लें और तब उनको स्थापित करें इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए, हम तिल का आसन देंगे, क्योंकि एकादशी है। तो यहाँ तिल का आसन देने के बाद गणेश जी को स्थापित करेंगे, क्योंकि कभी भी शादी में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा किया जाता है, गणेश जी को भी आमंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पर मैं चावल की ढेरी लगाऊंगी, जिससे अष्टदल कमल बनाऊंगी, क्योंकि जब किसी की शादी होती है तो कलश की स्थापना होती है। तो तुलसा जी की शादी में कलश की स्थापना जरूरी होती है। तो आप इस तरीके से देखिए, कितना आसान तरीका है। इस तरीके से अष्टदल कमल बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। इसके बाद देखिए, हम 1 लोटा जल ले लेंगे। इसमें यहाँ हमें जल लेना है और ऊपर कंठ पे मोली बांध ली है, मतलब कलावा बांध लीजिए। इसके बाद देखिए, हम हल्दी डालेंगे, हल्दी की 1 गांठ इसमें। फिर हम 1 सुपारी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 फूल डालेंगे, 1 सिक्का डालेंगे और थोड़े से तिल डालेंगे। कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हम कलश की स्थापना करेंगे शादी में। अब कलश पे हम स्वास्तिक बना लेंगे और कलश का भी पूजन करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर आपको इस तरीके से स्वास्तिक बनाना है। इस तरीके से आपको 5 अशोका के पत्ता लेने हैं। अशोका के पत्तों से आप कलश की स्थापना कर लीजिए, जिस तरीके से मैंने ये कलश की स्थापना की है। इसके बाद देखिए, हम जो नारियल लेंगे उस पर भी हमें कलावा बांधना होगा, क्योंकि देखिए मैंने नारियल पे कलावा बांध लिया और नारियल को टीका भी कर दिया। अब देखिए, हम आज तुलसा जी की शादी है तो हम पानी में पहले थोड़ी सी हल्दी मिलाकर तुलसा जी को जल सींचेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं अब दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे, क्योंकि शादी वाले दिन पता है जब शादी होती है तो पहले हल्दी लगती है। तो इस तरह से दूध में हल्दी मिलाकर 5 बार हमें तुलसा जी को लगानी है। 5 बार पहले तुलसा जी, 5-7 बार, जितनी 11 या फिर इस तरीके से ही हमें शालिग्राम जी को लगानी है। पहले तुलसा जी को लगानी है, फिर शालिग्राम जी को लगानी है। इस तरीके से, मतलब इसको कहते हैं कि हल्दी चढ़ना। शादी से पहले जैसे हल्दी चढ़ती है, इस तरीके से हमें दोनों को हल्दी लगानी है। तो यहाँ हमने हल्दी लगा ली है। इसके बाद हम तुलसा माता को श्रृंगार चढ़ाएंगे। उसमें जो भी चुन्नी आप देंगे श्रृंगार में, या तो आप पहले उड़ा लीजिए या फिर आप श्रृंगार में दें उसे उड़ा लीजिए। इसके बाद करेंगे हम तुलसी माता का श्रृंगार। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं लगाऊंगी बिंदी तुलसा माता को, क्योंकि शादी से पहले श्रृंगार किया जाता है। देखिए, बिछुआ जरूर लेने हैं आपको चांदी के, चाहे आप कुछ भी ना लें। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप और कुछ भी ले सकते हैं, चांदी का, सोने का। अगर नहीं है तो आप बिछुआ जरूर लें चांदी के। अब देखिए, मैं मेहंदी लगा रही हूँ। यहाँ पहले हम मेहंदी लगा देंगे तुलसा माता की शादी से पहले। अब यहाँ तुलसा माता का श्रृंगार कर दिया है मैंने और मेहंदी लगा दी है। अब इसके बाद देखिए, तुलसा माता को चूड़ी पहनाऊंगी, क्योंकि जब शादी होती है तो तैयार करना पड़ता है। इस तरीके से ही हमारी तुलसा माता तैयार हो रही हैं। अब देखिए, अब हल्दी चढ़ाई है तो अब हम फूल से स्नान कराएंगे, क्योंकि हल्दी के बाद स्नान जरूरी होता है। और शादी से पहले तो मैंने आपको बताया शालिग्राम जी को स्नान करा लें, लेकिन हल्दी के बाद भी हमें फूल से स्नान कराना है इस तरीके से। अब इसके बाद हम सभी का सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन होता है। सबसे पहले हम गणेश जी को टीका लगा के फूल चढ़ाएंगे। कलश पे भी फूल चढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कलश में सभी देवताओं का वास होता है। अब कलावा, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे सभी को। पहले गणेश जी को, फिर शालिग्राम जी को, फिर हम कलश को भी कलावा अर्पित करेंगे और तुलसा माता को भी। वैसे मैंने बना रखे हैं, लेकिन आप कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे मैंने दीपक जला लिए हैं, क्योंकि हमारी तुलसा माँ की शादी है। तो देखिए, पहले
थोड़ी सी दीपक जलाने चाहिए, कुछ भी तो ऐसा होना चाहिए। देखिए अब सबसे पहले हम सालिग्राम जी से छुला के तुलसा माता को माला पहनाएंगे। पहले तुलसा माता को पहनाएंगे सालिग्राम जी से छुलाकर, अब तुलसा माता से छुलाकर सालिग्राम जी को पहनाएंगे। देखिए पहले माला तुलसा जी को पहनाई जाएगी सालिग्राम जी से। अब देखिए मैंने यहाँ एक येलो कलर का कपड़ा लिया है, आपको येलो ही लेना है, और एक रेड चुन्नी ली है। आप चाहें तो जो आपने उड़ाई है उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग से ले सकती हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे गठबंधन। तो देखिए गठबंधन जब होता है आप अपने हिसाब से पैसे ले लें और एक फूल ले लें, और फिर गठबंधन भी कहते हैं और गठजोड़ा भी कहते हैं बहुत से लोग। तो यहाँ हम गठबंधन कर देंगे। शादी में जब फेरे होते हैं तो पहले गठबंधन होता है, तो यहाँ पे गठबंधन कर दिया है। अब ये चुन्नी हम तुलसा जी को उड़ा देंगे, और ये पीला वाला पटका है उसको सालिग्राम जी को उड़ा देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने सालिग्राम जी को उड़ा दिया है। देखिए फेरा लेने से पहले गठबंधन होता है, और जब फेरा कराते हैं तो आप अगर एक ही घर से तुलसी हैं, देखिए इसके बाद सालिग्राम जी से छुलवा के हम तुलसी माता के सिंदूर लगाएंगे। यहाँ हमने तुलसी माता की मांग भर दी है। इस तरीके से तुलसी माता की शादी हो चुकी है। अब यहाँ हम कन्यादान का संकल्प करेंगे, हाथ में तिल और एक फूल लेके, और वह फिर सालिग्राम जी पर अर्पित कर देंगे। अब हम जो तुलसा माता को 1 2 3 4 जितनी भी साड़ी देनी है, और सालिग्राम जी को जितने भी कपड़े देने हैं, वो कपड़े हम यहाँ पर रख देंगे कि ये हम दे रहे हैं। 5 बर्तन रखने हैं हमको, 5 बर्तन तो देने ही देने हैं आपको। तो यहाँ मैंने 5 बर्तन लिए हैं। इसके बाद देखिए ऋतुफल जितने भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से दे सकती हैं जितने भी। अब यहाँ मैंने पंचमेवा रख ली है, क्योंकि पंचमेवा शादी में ज़रूर रखी जाती है। यहाँ मैंने अब मिठाई का भोग लगा दिया है, कोई भी मिठाई ले लीजिए आप। देखिए अगर तुलसा जी आपकी हैं, सालिग्राम जी किसी और के हैं, तो सालिग्राम जी के साथ ही तुलसा जी जाएंगी। अगर दोनों ही आपके हैं तो पति सालिग्राम जी को ले लें और पत्नी तुलसा जी को ले लें, और 7 फेरे कर लें। इस तरीके से फेरे भी संपन्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से जिसके सालिग्राम होते हैं उन्हीं के घर तुलसा जी जाती हैं। अगर दोनों ही आपके हैं तो पति पत्नी ऐसे कर सकते हैं कि मतलब फेरा ले सकते हैं। पति को सालिग्राम जी पकड़ने होते हैं और पत्नी को तुलसा माता। इसके बाद देखिए फेरे के बाद करेंगे हम आरती। इसके बाद हम सालिग्राम जी और तुलसा माता की आरती करेंगे। अब यहाँ शादी हो चुकी है। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे तुलसा माता से और सालिग्राम से कि कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। इस तरीके से अब ये जो सब सामान है इसे आप किसी गरीब कन्या की शादी में दान कर दें। आपको हमारी तुलसी विवाह की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।